प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत स्थितियों में हों तो आयु लंबी होती है, क्योंकि आयु का निर्धारण करते समय चंद्रमा की स्थिति को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर बृहस्पति केंद्र में हो और मजबूत हो, शनि पर कोई पाप दृष्टि ना हो तो भी आयु लंबी होती है। अगर शनि और बृहस्पति दोनों अपनी उच्च राशियों में हो, शनि तुला में हो और बृहस्पति कर्क में हो, तो भी आयु सामान्यतः लंबी होती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है, याद रखिए भक्त होना चाहिए, पुजारी की बात नहीं कर रहा मैं कि दिन रात आप पूजा करते हैं, वो नहीं, भक्त हैं। अगर भगवान शिव के या भगवान कृष्ण के भक्त हैं, सदाचारी हैं, बहुत मर्यादा में, बहुत संयम से रहते हैं, तो भी आपकी आयु लंबी हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में आयु लंबी नहीं होती, लेकिन उनके ऊपर किसी वास्तविक गुरु की, किसी सदगुरु की कृपा होती है जो उनकी आयु को एक्सटेंड कर देते हैं। अगर आपने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना हो तो मार्कंडेय ऋषि अल्प आयु थे, भगवान शिव को गुरु मान करके उन्होंने पूजा की और भगवान शिव ने उनको अभय दिया, भगवान शिव ने उनको चिरंजीवी बना दिया। तो याद रखिए, भावी में टी सके त्रिपुरारी, भगवान शिव विधाता के विधान को बदल सकते हैं। और यह भी याद रखिए कि जब गुरु, कोई सदगुरु गुरु के पद पर बैठते हैं तो वो शिव के स्वरूप में ही आ जाते हैं, क्योंकि गुरु सत्ता के जो मूल ईश्वर हैं, जो मूल देवता हैं, वो आज भी शिव हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जैसे आयु की गणना इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारी तरीके की आयु है, पिंड आयु, अंश आयु, नक्षत्र आयु, निसर्ग आयु, यानी अलग अलग कंडीशन में आयु की गणना कैसे की जाएगी ये भी आचार्यों ने बताया है। लेकिन मोटे तौर पे आप ब्रीफ जान सकते हैं कि आदमी मध्य आयु का है, अल्पायु का होगा या दीर्घायु का होगा, ये थोड़े से गणना से आप जान सकते हैं। तो अगर आपने कैलकुलेशन की और कुंडली में देखा कि आयु तो बहुत कम है, आयु की समस्या है, दशा खराब चल रही है, तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे पीपल के वृक्ष की जड़ में, पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करके प्रार्थना करिए। सुबह के समय भगवान कृष्ण या भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए और शाम के समय शनि देव के मंत्रों का जप करें। सुबह जैसे मान लिया आपने पढ़ा नमः शिवाय, अपने लिए पढ़ रहे हैं नमः शिवाय पढ़िए, दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं ओम नमः शिवाय, सुबह पढ़ा तो शाम के समय पढ़ेंगे ओम शं शनैश्चराय नमः। ये दो मंत्र आपके चलेंगे। और माता पिता का रोज सुबह चरण स्पर्श करिए, आपको लाभ होगा। निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करने से भी आपके लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों की सेवा करने से, सहायता करने से, आशीर्वाद लेने से चार चीजें रोज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।